जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके सुपर सेट बैच में। आज हम लोग 10वें सेट पर है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो सेट हमने लिया है वह बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का। इस सेट शुरू करने से पहले हम एक जानकारी आपको दे देते हैं। इस जानकारी को अपने भाई बंधु मित्र शाखा सहेली में शेयर कर लीजिए। यह जानकारी है क्या? तो अपना एक मैथ्स का नया बैच शुरू हो रहा है प्रवीण मैथ्स क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पर। और ये ऑफलाइन सेंटर है कहाँ? तो बीपी हाई स्कूल के नजदीक श्री लेदर कैंपस में। अगर कोई तकलीफ हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैथ्स का नया बैच आज से ही शुरू हुआ है जिसका समय है 9 से 10। तो यह जानकारी अपने भाई बंधु को शेयर कर दीजिएगा। अगर किन्हीं को ऑफलाइन पढ़ना है तो वह आ सकते हैं प्रवीण मैथ्स क्लासेस के ऑफलाइन बैचेज में। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है सुपर सेट बैच में। आज जो हमने सेट लिया है वह किस एग्जाम के हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। आज जो एग्जाम है वह बिहार एसएससी सीजीएल 23 दिसंबर 2022 के पेपर के। यह सेट इसलिए लिया गया है कि आगे बिहार सीजीएल का जब एग्जाम आए तो आपको पता चले कि मैथ्स के किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ढंग से पूरी वीडियो देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक करिएगा और अपने भाई बंधु में शेयर करिएगा। चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और शुरुआत करते हैं पहला सवाल। यह पहला सवाल आपको जो दिख रहा होगा यह टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क का है, समय और कार्य का है। एक्स किसी काम के 1/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो यहां से क्या जानकारी मिलेगा कि एक्स उस पूरा काम को 50 दिन में करेगा। अरे है ना, 1/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 50 दिन में। वाई उस काम का 60% 60 दिन में, मतलब वाई उस काम का 60% 60 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 100% होगा। कितना दिन लगेगा? 100 दिन लगेगा, हाँ या ना। जेड उस काम के 1/3 भाग 12 दिन में करता है। इसका मतलब जेड जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। काम सबसे पहले कौन पूरा करेगा? देखिएगा, ये सवाल ऑप्शन डिपेंडेंट है। एक्स कितने दिन में करेगा? तो एक्स करेगा 50 दिन में, यह निकल के आया है ना। वाई कितने दिन में करेगा? तो वाई करेगा 100 दिन में, 100 दिन में। जेड कितने दिन में करेगा? 36 दिन में, तो जेड करेगा 36 दिन में। एक्स और जेड दोनों, तो इसको ऑप्शन ले लेते हैं। एक्स और जेड, एक्स करता है 50 दिन में और दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? एक्स इंटू में वाई बटे में एक्स प्लस वाई दिन में करता है। अरे हाँ है ना। तो x कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। और z कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। तो x प्लस z मिलकर कितने दिन में करेगा? तो 36 गुना में 50 प्लस में x प्लस y, तो 50 प्लस में 36, 50 प्लस 36 कितना आएगा? 86, है ना। काट लेंगे तो आप इस बात को समझिए, 2 से कटेगा तो ये 25 बार में और 2 से कटेगा तो ये 43 बार में, है ना। तो ये जो आएगा 36 से तो कम ही आएगा ना। आप देख लीजिए ना, 25 से 25 का गुना कर लीजिए। 25 का 150 का 0, हाथ में कितना आएगा? हाथ में आएगा 15। 25 तिया 15, 25 तिया 75 15, 75 15 कितना आएगा? 90, 900। 900 में जो 43 आएगा, अगर ये 45 होता तो 20 दिन आता, लेकिन 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 21 दिन आएगा, 22 दिन आएगा। तो आप बोलिएगा कि x करेगा 50 दिन में, y करेगा 100 दिन में, z करेगा 36 दिन में, और x और z मिलके करेगा लगभग जो होगा 22 दिन के करीब होगा। कितने दिन के करीब होगा? 22 दिन के करीब होगा। तो सबसे कम, सबसे पहले कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल था। अगला सवाल आ जाए, देखिएगा। एक सेब की कीमत 6 रुपया प्रति सेब है और एक आम की कीमत 5 रुपया प्रति आम है। एक्स इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है। कितना रुपया खर्च करता है? 42 रुपया खर्च करता है। तो खरीदे गए सेब की संख्या ज्ञात करिए। यह भी सवाल ऑप्शन डिपेंडेंट है। आप बोलिए कैसे?
तो ये सवाल जो है अगर हम मान लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि सेब की कीमत 6 रुपया प्रति सेब था, तो मान लेते हैं सेब एक्स है और आम आम जो है वाई है, ठीक है। तो एगो का कीमत 6 रुपया, तो एक्स सेब का कीमत कितना आएगा 6x, है ना, प्लस में एक आम का कीमत y रुपया, तो 5 आम का कीमत कितना आएगा 5y, और दोनों मिला के कितना खर्च करता है 42। पूछ रहा है सेब की संख्या ज्ञात करे, तो सेब x है, सेब कितना है x, अगर x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो 6 प्लस में 5y बराबर 42, ये इधर जाके घटेगा, 42 में से 6 घटेगा 36, तो 5y कितना आएगा, 5y आएगा 36 बटे में 36, तो y का मान कितना आएगा 36 बटे में 5, 5 से ही नहीं कटेगा, मतलब y जो है, आप जाइएगा सेब खरीदने के लिए कहिएगा आधा को सेब दीजिए, ऐसा संभव है नहीं, दशमलव में मान नहीं आएगा। इसका मतलब है कि x का मान 1 नहीं होगा, x का मान अगर हम 2 रखते हैं, देखिएगा ना, x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा 6 दूना 12 प्लस में 5y इक्वल टू होगा 42, 42 में से 12 घटेगा तो 5y इक्वल टू होगा 30, 5 छका 30, y 6, ये हो सकता है और आपके ऑप्शन में भी है, तो आंसर यही होंगे। क्लियर है। अब कुछ लोगों के मन में आएगा 3 रखेंगे तो 6 3 18, 42 में से 18 घटेगा तो 24 आएगा, 5 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 6 चौका 24, 42 में से 24 घटेगा तो 18 होगा, 5 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 6 5 30, 12 5 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाइए अगला सवाल। दो संख्या का योग 36 और उनका गुणनफल 315 है। देखिए दो संख्या का योग मतलब x प्लस वाई बराबर आपका 36 दिया हुआ है और उनका गुणनफल 315 है। x इंटू में y कितना दिया हुआ है 15, तो दोनों संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करिए, अंतर निकालना। क्लियर है। हम इसको जब देखते हैं ना, ऐसे बहुत सा अंतर निकालना है, तो देखिएगा एक तो आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy होता है, हाँ या ना। अरे दो संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों को जोड़ दिए 36, दोनों का गुणनफल दिया है कितना 315 दिया है, 315, दोनों उनका गुणनफल कितना है 315। चलिए तो यहां से x प्लस, हमको x गलती कर रहे हैं, यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। कितना निकालेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आएगा x प्लस वाई है कितना 36, 36 का हो जाएगा स्क्वायर, 36 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक्स वाई के जगह कितना रखेंगे 315। इसको कैलकुलेट करेंगे उत्तर आएगा, देख लीजिएगा ना, 36 का स्क्वायर होता है 1296, समझे बातों को ना, और 315 गुना में 4 तो 1260, 1296 में से 1260 घटेगा तो 36 आएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 है, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा 6 और उत्तर हो जाएगा 6। लेकिन हम कहेंगे कि ठीक है ये बात तो आप बेसिक से समझ लिए, लेकिन इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा मेरे प्यारे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अलजेब्रा में ये पढ़ना पड़ता है। हम कहेंगे कि दो संख्या ऐसा सोचिए जिसको गुना करने पर 315 हो, तो आप बोलेंगे 21 गुना में 15, अरे है ना, है ना, और दोनों को जोड़ने पर 36 है, 21 प्लस में 15, 21 प्लस 15 कितना आएगा 36, है ना, गुना करेंगे तो 315, बस मामला सेट हो गया। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है 6, सवाल का उत्तर। लेकिन ये तरीका आपको कब दिखेगा, जब ऐसे सवालों पर आपके दबा के प्रैक्टिस होंगे। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में ऐसे खूब सवाल पूछे जाते। चलिए आते हैं अगला सवाल। ये तो एक आसान सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का कह सकते हैं। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है या ना। तो बता दो ए प्लस बी कितना आएगा 64 प्लस में 36 100 होगा,
अरे है ना, a माइनस बी कितना होगा, 64 में से 36 घटेगा, 64 में से 36 घटेगा तो आएगा 28, बराबर होगा 20z। 20 से काटेंगे 20 पचे 100, 28 पचे बता दो कितना होगा, 140। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। आ जाओ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचे। यह एलसीएम एचसीएफ का बेसिक सवाल है, लैंग्वेज बेस, भाषा आधारित वाला। ऐसे सवाल का उत्तर कैसे निकालते हैं, तो 25, 40 और 56 का निकालते हैं, 56 का एलसीएम और उसमें शेषफल 13 बचे तो 13 जोड़ दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम निकालो भाई, 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 40 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 अगुना में 8 बचे 40, 56 को लिखेंगे 2 के पावर में 3 अगुना में 7। तो एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 2 के पावर 3 गुना में 5 अगुना में 7। 2 के पावर 3 कितना आएगा, 2 के पावर 3 कितना आएगा, 8 बचे 40, 40 40 सते 40, 25, 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 है, 5 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 अठे 200, 200 सते 1400, एलसीएम कितना आएगा 1400 और प्लस में 13, तो आंसर कौन सा होगा 1413। इस सवाल के सही उत्तर हो जाए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क के सवाल। पहले इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को x दिन में किया और बी अकेले y दिन में किया, तो ए कितने दिन में करेगा। तो आपका कहानी होगा x गुना में y बटे में x माइनस y का अंतर, ये अंतर आएगा। तो अब समझिए a प्लस बी यहाँ कितना था 20, ये कितना था 25, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 20 गुना में 25 और इन दोनों का अंतर 25 में से 20 जाएगा 5 पचे 25, तो 20 पचे कितना आएगा 100 दिन, कहानी खत्म। ये अगर फॉर्मूला याद है, ये अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल तुरंत बन जाएगा, नहीं याद है कोई बात नहीं। चलो देखो, a प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम लेंगे 20 और 25 का एलसीएम कितना 100, 20 पचे 100, 25 चौका 100। बी का क्षमता कितना 4 और a प्लस बी का क्षमता कितना आएगा 5, है ना। बी का क्षमता 4 आया और a प्लस बी का क्षमता 5 आया, जिसमें b 4 है तो a क्या कहेंगे 1 आएगा। तो a उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 बटे में 1 बराबर कितना आएगा 100 दिन, सवाल के उत्तर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए ही सवाल का उत्तर हो जाए। आ जाओ अगले सवाल, यह अनुपात का सवाल है, अनुपात समान। देखिए ना 4 के पावर 3.5 है, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर है के पावर में 3.5 रेशियो 2 के पावर 5 है, ये दोनों आपस में गुना होता है तो 3.5 दूना 7, तो 2 के पावर 7 रेशियो 2 के पावर में 5। 2 के पावर 7 कहने का मतलब है 2 7 बार आएगा, 2 के पावर 5 कहने का मतलब है 2 5 बार गुना होगा, रेशियो में जो कॉमन होता है कट जाता है, तो यहां से 5 बार से 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा। 2 के पावर 2 का क्या मतलब 4 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के सही उत्तर हो। आ जाइए अगला सवाल, एक स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 30 है, प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों को प्रवेश देने के बाद 4 नए सेक्शन शुरू किए गए। कितना नए सेक्शन, 4 नए सेक्शन शुरू किए गए। अब सेक्शनों की संख्या 15 है। अब बताइए 4 को शुरू करने के बाद 15 है, तो 4 शुरू करने के बाद 15 है, मतलब पहले कितना होगा सेक्शन, पहले होगा 11। अब कितना सेक्शन है, अब हो गया है 15, है ना। स्कूल के प्रत्येक सेक्शन की छात्रों की संख्या 30 है, मतलब पहले 30 था, छात्रों की संख्या 30 था। अब प्रत्येक सेक्शन में 25 छात्र, अब प्रत्येक सेक्शन में 25 छात्र है, तो प्रवेश पाने वाले नए छात्रों की संख्या बताई। अब बहुत आसान सवाल बन गया। पहले कुल छात्र अगर एक सेक्शन में 30 था और 11 सेक्शन था, तो कुल छात्र कितना आएगा 11 गुना में 30, मतलब 330 छात्र था। अब हो गया सेक्शन 15 और छात्र हो गया प्रत्येक में 25, तो छात्रों की संख्या 15 गुना में 25, तो कितना आएगा 375 और गुना करिए ना, 25 25 125 का 5 हाथे 12, 25 से 375 ही होगा, गुना कर लीजिएगा।
तो छात्रों की संख्या पहले था 330, अब हो गया 375, तो कितना बढ़ा, घटा लीजिए, 5 में 0 गया 5, 7 में 3 गया 4, आंसर कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए अगले सवाल पर मेरे भाई। 150 से कम सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या है? 150 से कम, देखिए कॉन्सेप्ट होता है, जब दी गई संख्या लगातार हो, क्रमागत हो, एपी में हो, तो इसका औसत जो होता है पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 होता है। क्या बोले, जब दी गई संख्या लगातार हो, क्रमागत हो, एपी में हो, तो इसका क्या मतलब, औसत कैसे निकलता है, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो 150 से कम है, तो 150 से कम मतलब कहां, 149 तक। शुरू कहां से होगा, एक, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 2 3, ये क्रमागत है, डॉट 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 कहां तक, 149 तक। औसत कैसे निकलेगा, औसत निकलेगा पहला संख्या, पहला संख्या कितना, पहला संख्या कितना आएगा 1, प्लस में 149 बटे में 2, अरे हाँ है ना, तो 149 और कितना 50 बटे में 2 कितना आएगा 75। सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है वो n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1 में क्या होता है 2, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है वो n प्लस 1/2 होता है। तो 150 से कम कितने प्राकृत संख्या होंगे, 149, अरे हाँ है ना, तो 149 प्लस 1, 150 बटे में 2, आंसर कितना आएगा 75 ही दोनों कंडीशन में आंसर आएगा। आ जाओ, जब किसी संख्या का 30% 49 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त होता है। अब बताइए, कोई संख्या में किसी संख्या के 30% में कितना जोड़ा जाए, 49 जोड़ा जाए, तो वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या मतलब 100% होता है। हम आपसे पूछेंगे, हम यहां से पूछेंगे कि 30% से 100% होने में परसेंट में कितना जुटेगा, 70, अरे है ना, और आप कहेंगे कि यहां कितना जोड़े है 49, तो 70% का जो वैल्यू आएगा, 70% का वैल्यू कितना आएगा 49। आपसे पूछ रहा है संख्या बताइए, संख्या जो होता है वो 100% होगा, तो कितना आएगा 100% का मान निकलेगा 49 बटे में 70 गुना में होगा 100। बस कहानी खत्म, काटा पीटी मचा दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 7 49 और 10 सते कितना आएगा 70। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। आ जाओ अगला सवाल। ये भी सवाल पूछा हुआ है, हमने एक भी ऐसे सवाल नहीं लिए हैं जो इधर उधर के, सभी के सभी 13 दिसंबर कब के हैं, देखिए ना 23 दिसंबर 2012 के पेपर के लिए सारे सवाल PYQ है। ऑप्शन देख के देखिए ना, 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, 200 से थोड़ा ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ऑप्शन जो होगा वो 200 से ज्यादा होगा। एक के वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, जोड़ना नहीं, जोड़ना नहीं है ऐसे सवालों को। आ जाओ अगला सवाल। 3 बिलियनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:1 और 4:5 है, जिन्हें 2, 3, 4 के अनुपात मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात। यह एक मिक्सचर का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो देखो, पहले 2:3 है, उसके बाद 3:1 है, उसके बाद कितना है 4:5 है, ये तीनों बर्तन है। जब भी मिलाने वाला सवाल आए ना तो हम एक ही बात करते हैं कि पहले सभी मिश्रण को बराबर करो। यहाँ दूध और पानी 2 और 3 कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 9, है ना। तो 5, 4 और 9 को बराबर करने के लिए 5, 4 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 5, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 180। 5, 4 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 180। 180 करने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा 36 से। 36 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72 और 36 दिया 108 हो जाएगा, अरे है ना। इसको 180 बनाने के लिए 45 से गुना करें, 45 दिया कितना आएगा 135 और 45 से कम कितना आएगा 45, बोलो हाँ या ना। यहाँ 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 चौका 80 और 20 बचे 100। आप जरा देखिए ना जोड़ के, आप एक बात जानते होंगे कि रेशियो के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए ना 72:108 बोले कोई दिक्कत नहीं, ये 2:3 ही है। ये 135 रेशियो 45 बोलेंगे 3:1 ही है। 80 रेशियो 100 बोलेंगे तो ये 4:5 ही है, हो गया। अब इसको मिलाना किस रेशियो में, 2:3:4 के अनुपात में, तो इसका 2 यूनिट ले, 2:3:4 लेना है। इसका डबल करते जाइए, 72 दूना कितना 144 रेशियो, इसका डबल 108 दूना 216 हो गया। इसका 3 यूनिट करिए, 3 यूनिट करेंगे तो 13 3 39,
5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 13 तिया 39 और 1 40, 405 आएगा। 45 तिया 135 आएगा। इसका 4 यूनिट लीजिए तो 8 चौका 32, 320, 100 गुना में 4, 400। बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। दूध को दूध के साथ जोड़िए और पानी को पानी के साथ जोड़िए। 0, 5 4 9 हो गया। 2 2 4 6, 3 4 7 और 1 8, 869। ये होगा दूध, दूध होगा और पानी होगा, जोड़िए 0 0 6, ये आएगा 6, 0 3 1 4, अरे है ना 4 और 1 5, 5 और 2 7, 700। 700 कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? कहीं गड़बड़ तो हो गया है। आजा 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 आजा, पहला 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 जुटा, ये 869 आ गया था ना, ठीक है। ये 0 3, ये 108 दूना 36 दिया, 36 दिया कितना आएगा? 36 दिया 108, 108 दूना 216, 45 दिया 135 होगा। देखिए गलती हमने यहां किया है, 45 दिया 135 होगा। अब जोड़िए 0 और 5, अच्छा 11 का 1 हाथ में आएगा, 1 1 1 का 3 4, 4 और 1 5 हो गया। 4 और 3 4 और 1 5, 5 और 2 7, 751। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाए। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते अगले सवाल। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आज भी हम एक अपने ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाए हैं। पॉइंट ये लिखाए थे कि किसी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। अरे हाँ है ना, देखो किसी संख्या का वर्ग है तो किसी संख्या के वर्ग करने पर 2 आएगा क्या? नहीं, तो ये वर्ग संख्या नहीं। 3 आएगा क्या? नहीं, ये वर्ग संख्या नहीं। 8 आएगा कि नहीं? ये वर्ग संख्या नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? डी, कहानी खत्म। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। कौन कौन आता है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही आता है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाए। देखिएगा, किसी वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब क्रय मूल्य इतना है और लाभ प्रतिशत 15 है। देखिएगा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है आपका 36.40 और लाभ कितना है? 15%। तो क्रय मूल्य खरीदे और लाभ मतलब ज्यादा में बेचेंगे, तो ज्यादा में बेचेंगे तो प्लस करिए 15% निकालिए, पहले 10% निकालिए। 36.4 का 10% निकालेंगे 1/10, मतलब आएगा 3.64। अरे हाँ है ना। अब फिर 5% निकालेंगे तो इसका आधा कर दीजिए। आधा करेंगे 2 से भाग लाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4, जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5.46, ये कितना निकलेगा? 15%। अब इसमें जोड़ दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। यहां से 5.46 जोड़ दीजिए तो 6 4 4 8, 6 5 11, 3 और 1 4, 41.86। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इस सवाल के उत्तर हो जाए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। यहां से क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। यह एक भिन्न दिया है तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकलता है? अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। तो देखिए 3 1 1 और 4 का निकालना पड़ेगा एलसीएम, अब बटे में हर 7 7 35 और 5 का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अरे हाँ है ना, बस यही सवाल के उत्तर हो जाए। 3 चौका 12, एलसीएम कितना आएगा? 12, 7 7 5 7 है, यहाँ 7 है, 7 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 7 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 12/7, ऑप्शन नंबर डी सवाल। सुन लेंगे बात को ध्यान से, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? भिन्न का जो एलसीएम निकलता है वह अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम होता। बस आ जाओ अगला सवाल। समांतर श्रेणी, पहला पद है √2, अगला पद है 3√2, अगला पद है 5√2, मतलब कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 2√2 बढ़ा है। अरे है ना, यहां भी 2√2 बढ़ा। तो 18वां पद निकालिए। अच्छा 18वां पद का क्या मतलब होता है? देखिए पहला पद ए होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3 होता है। समझ रहे हैं? चौथा पद a + d।
तो 18वां पद कौन होगा? a प्लस में 17d होगा क्या? अरे हाँ है ना। a का मान जरा बता दो ना, a का मान कितना है? √2 प्लस में 17। d का मान कितना है? d का मान है 2√2, 2√2, बस गुना कर दो। 17 दूना 34, 34√2 प्लस में √2, 34√2 और √2 कितना आएगा? 35√2। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाइए अगला सवाल। हाँ, यह जो है शेषफल प्रमेय का सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। 1421 गुना में 1423 और गुना में 1425, इसमें भाग लगाना है किससे? 12 से। किससे भाग लगाना है? देखिएगा, यहाँ 21 है, 23 है, 25 है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, समझिएगा। 1421 में आप लगा लीजिए 12 से भाग, 12 एकम 12, बचेगा कितना? 2, उतरेगा 2, 12 एकम 12, बचेगा कितना? 10, 1, 12 अठे 96, शेषफल कितना आया? 5। तो इसमें जब भाग लगाएंगे शेषफल 5 आएगा, इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 9 आएगा, और इसमें जब भाग लगाएंगे तो शेष 7 आएगा। यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9। क्यों 7 आएगा? इससे 2 ज्यादा है, और इससे 9 यहाँ क्यों आएगा? इससे 2 ज्यादा है। चलिए तो गुना करें, 7 पचे 35, अगुना में 9 बटे में 12, अरे होगा 12 तिया 36, -1, 9 गुना में -1 क्या आएगा? -9 बटे में 12। जब भी बात माइनस में आए तो क्या करते हैं? 12 में से 9 घटा के शेषफल कितना कहेंगे? 3। इस सवाल के सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इस थ्योरम को जानते होंगे, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल। जब एक वृत्त की त्रिज्या 3% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? बहुत आसान सवाल होता है। देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई से कोई मतलब है, आर स्क्वायर मतलब आर गुना में आर होता है। अब यहां भी 3% बढ़ेगा और यहां भी 3% बढ़ेगा, तो कुल वृद्धि क्या होगा? 3% के 2 लगातार वृद्धि हो गया क्या? अरे है ना। तो 3 प्लस में 3 प्लस में 3 गुना में 3 बटे में कितना आएगा? 100। कहानी खत्म। 3 और 3 6, 3 तिया 9 बटे में 100, तो 6 प्लस में 9 बटे में 100 जब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6.09% सवाल के उत्तर हो जाए। देखिएगा, यह औसत का एक अच्छा सा सवाल है, आसान सा सवाल आप नहीं कह सकते इसको। 5, 7, 9 x 15 का औसत 10 है। तो चलिएगा, 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 15 सबको जोड़ दिए, औसत कितना दिया है? 10। और जितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो आप इसको 10 पचे 50 बोल सकते हैं क्या? अरे होगा। योग बराबर क्या होता? औसत गुना में संख्या। औसत कितना था? 10, तो 10 गुना में 5 कर दिए 50। जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 9 12 9 21, 21 और 15 36, उधर जाएगा घट जाएगा, तो x बराबर 50 में से 36 घटेगा 14 आएगा। क्लियर है? अब यहां से जरा ध्यान से देखेंगे, 17 प्लस में 8 प्लस में 19 प्लस में 16 प्लस में x का मान कितना है? 14 प्लस में y प्लस में 4 का औसत कितना है? 12 का औसत कितना है? 12। क्या गो संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 सत्ते कितना होगा? 84। बस कहानी निपट गया। 17 और 8 25 आएगा। 17 8 कितना आएगा? 25। यहाँ 14 नहीं है, यहाँ 14 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 4 है, समझेंगे। तो 16 और 4 कितना आएगा? 20। तो 25 और 20 कितना आएगा? 45। 14 ही, अच्छा सॉरी, ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं, 14 ही है। यहाँ 4 है ना, ये वाला 4 यहाँ। चलिए सही कर रहे थे, हमने ज्यादा सोच लिया। 16 और 4 कितना आएगा? 20 हो गया। तो यहाँ से 25 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20, 25 और 20 कितना आएगा? 45, प्लस में 19 और प्लस में 14, 19 प्लस 14 कितना आएगा? 33 हो गया। प्लस में y बराबर आएगा 84, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 78, तो y बराबर आएगा 84 माइनस में 78, आंसर कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाए। बस बेसिक सवाल था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। आ जाओ। 4x² माइनस 10xy प्लस में 6y² बराबर 0 है, x रेशियो y है। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है, x और y का। अच्छा देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं कि यहाँ देखिए 1:1 है, 1:1 है, 1:1, तो x और y का मान 1:1 देख के देखिए तो
4 गुना में 1 का स्क्वायर तो 4 माइनस में 10 गुना में 1 1 तो 10 गुना में 1 1 1 10 हो जाएगा। अब प्लस में 6 तो 6 4 10 ये 1 1 तो आंसर होगा, 1 1 तो आंसर होगा। अब रहा मामला कि 2:3 होगा कि 3:2। चलिए तो हम सबसे पहले 3:2 रख के देखते हैं। x का मान 3 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं। तो 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 चौका 36 माइनस में 10 तिया 30 दूना 60 अब प्लस में 6। अब y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 6 चौका 24 और 36 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी बराबर 0 आ जाएगा, इसलिए हम बोले हो गया। चलिए आ जाते ऑप्शन रख दिए। एक विक्रेता ने एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 5% लाभ के आधार पर अपना विक्रय मूल्य निर्धारित किया। ठीक है, 5% लाभ पर विक्रय मूल्य निर्धारित किया। यदि लाभ में 120 रुपया की कमी की जाती है, लाभ में कितना 120 रुपया की कमी की जाती है, तो लाभ प्रतिशत घटकर 3.5% रह जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है देखिएगा, पहले लाभ कितना हो रहा था 5%, अब क्या कर दिया कमी कितने का 120 का, तो लाभ घट के कितना हो गया 3.5%। हम बोलेंगे परसेंटेज में कितना घटा तो 1.5%। अरे है ना, और घटाया कितना यहाँ 120। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%, 1% का मान कितना आएगा 120 बटे में इस 1.5 को लिखेंगे 15 बटे में 10 10 ऊपर चला जाएगा 15 8 120 मतलब 80 आएगा। कितना आएगा 80, 1% का मान 80 आएगा। हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य होता है 100%, 100% का मान कितना आएगा 8000। सवाल के उत्तर बहुत आसान से प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल थे। अगले सवाल पर आ जाइए। दो संख्या का अंतर 840 है। ठीक है, यदि एक संख्या का 5%, देखिए दो संख्या x और y मान लीजिए, x और y, इसका अंतर कितना दिया है 840 दिया। अरे है, एक संख्या का 5% x का 5% बराबर है दूसरी संख्या के 15%, y के कितना है 15% के बराबर। चलिए काटा पीटी जरा मचाइए, परसेंट से परसेंट कटेगा 5 एकम 5 5 तिया 15। अरे होगा तो x बटे y कितना आएगा 3 बटे में 1 आएगा। x का मान 3 और y का मान 1, अंतर कितने का तो अंतर आएगा मेरे प्यारे 2 का, और सवाल में बोला है अंतर कितने का है 840 है ना। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 840 का आधा, 840 का आधा 420। आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या तो x का मान 3 था, 1 का वैल्यू 420 तो 4 तिया 1260, 1 का मान कितना आएगा 420। दोनों संख्या यही है 1260 और 420। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए फॉर एप्पल। स्टार के किस न्यूनतम मान के साथ रख 11 से विभाज्य, मतलब कह रहा है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान, स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 11 से विभाज्य। 11 का नियम जानते होंगे, 6 4 8 स्टार 4 5 और 8, 11 का नियम आपको पता होगा, 11 का नियम पता होगा। 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, इधर जोड़ दीजिए 5 प्लस स्टार और प्लस में 4, तो अंतर कितना 9 प्लस में स्टार, 9 प्लस में स्टार। स्टार के जगह अब क्या रखा जाए कि संख्या 0 बन जाए या 11 या 22, यही नियम होता है, यही नियम होता है ना। देखिएगा तो हम बोलेंगे कि 0 तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 9 तो यहाँ 17 रहना पड़ेगा, तब ना 17 9 26 0 होगा, लेकिन स्टार एक अंक है और 17 क्या है एक दो अंकों की संख्या। तो 26 में से जब 9 घटेगा, 26 में से जब 9 घटेगा तो क्या आएगा, 26 में से 9 घटेगा तो 17, तो हम कहते हैं 11 बना लो। तो यहाँ कितना रख दो, यहाँ रख दीजिए कितना 7, 9 7 16 नहीं 7 6 रखिए, 9 6 कितना आएगा 15, 9 6 कितना आएगा 15, 26 में से 15 घटेगा 11 बन जाएगा क्या, स्टार के स्थान पर क्या रख दीजिएगा 6। सवाल के उत्तर हो जाए। आ जाइए अगला सवाल। 15 लड़कियों के पास औसत धनराशि 50 है। ठीक है, 3 अन्य लड़की समूह में शामिल होती है तो औसत धनराशि 3 बढ़ जाती है। 3 नई लड़की का औसत ज्ञात। बहुत आसान सवाल। 15 लड़कियों के पास औसत धनराशि कितना है 50 है, 3 लड़की समूह शामिल हुआ, 3 औसत बढ़ गया। ठीक है, तो 3 नई लड़की का औसत ज्ञात। चलिए पहले औसत कितना था 50, पहले औसत था 50, अब 3 गो आया, 3 गो आया और औसत 3 बढ़ाया,
औसत 3 बढ़ाया, इसका मतलब प्रत्येक पर 3 बढ़ा, तो अब लड़की कितना हो गई, लड़की हो गई आप 15 और 3 18, 18 तिया 54 बढ़ा, 18 तिया 54, कितने मिलके बढ़ाया है, तो तीनों मिलके बढ़ाया, 3 से 3 कट जाएगा, 50 प्लस 18 कितना होगा 68 सवाल उत्तर। नहीं समझे इस सवाल के, अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन हम इतना ही बताते हैं। अब इसका डिटेल समझो, क्योंकि कुछ लोग के ये पल्ले नहीं पड़ा होगा कि सर ये कैसे हवा में उड़ा दिए, इस सवाल को जरा समझना। 15 लड़की था, औसत कितना था 50, तो कुल धनराशि कितना आएगा 15 गुना में 50, 15 पचे 75, 750। अरे है 3 लड़की समूह में शामिल है, लड़की की संख्या कितना 18, औसत कितना बढ़ा 3, तो अब हो जाएगा 53, गुना करिए 18 तिया 54 का 4, हाथ में 5, 18 पचे 90, 90 या 5 95, यही होगा 954। तो अब यहाँ देखिए 15 का कुल था, ये 18 का कुल, इसमें से इसको हटाएंगे, 4 में 0 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, आई तीनों का कुल होगा। अगर औसत निकालना है तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 छका 18, 2 3 अठे 24, आंसर कितना आएगा 68। इस सवाल का उत्तर हो जाए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। देखो 6/7, 7/8, 7/7 और 4/5। अच्छा ये तो देखते उत्तर कह देंगे, क्या आंसर होगा 7/7। अब बोलिए ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यह 6/7 है, 6/7 है वह क्या है, 1 से छोटा है। ये 6/7 कितना है, 1 से छोटा है। 7/8 क्या है, 1 से छोटा। 4/5 क्या है, 1 से छोटा है, और ये 1 के बराबर है, तो सबसे बड़ी भिन्न कितना आएगा 7/7। सवाल का उत्तर। 3 संख्या के वर्गों का योग 138 है, जबकि दो संख्याओं को मिलाकर उसके गुणनफल का योग 131, संख्या का योग ज्ञात। लाजवाब सवाल है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, मान लीजिए संख्या x था, y था और z था, वर्गों का योग मतलब x² प्लस y² प्लस में z² बराबर कितना दिया है 138 दिया हो। दो संख्याओं को मिलाकर उसके गुणनफल का योग, दो संख्या मिलाएंगे तो x गुना में y प्लस में y गुना में z प्लस में z गुना में x बराबर योग दिया है कितना 131। आपसे पूछ रहा है संख्या का योग बताइए। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस में z² प्लस में 2 इंटू में xy प्लस में yz प्लस में zx। अरे बोलो हाँ या ना। यहां से ये फॉर्मूला अगर पता है कहानी खत्म। x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, संख्याओं का योग निकाला है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, इसका मतलब क्या है, x² प्लस y² प्लस z² कितना दिया है 138 प्लस में 2 इंटू में इतना का वैल्यू दिया है 2 गुना में 131, 138 प्लस में 2 गुना में 131 जोड़िए कितना आएगा 262, जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये 400 आ जाएगा। और यहां से हम x प्लस वाई प्लस अगर z निकालेंगे तो ये वर्गमूल 400, 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 8,000 रुपया 5 साल में 12,600 हो जाएगा। साधारण ब्याज का मामला है, बताओ ब्याज कितना आया। मूलधन था 8,000, हो गया कितना 12,600, तो 4,600 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 4,600 रुपया ब्याज मिला। कितने पर 8,000 पर, हम बोलेंगे 100 रुपया पर, परसेंट में निकाल लो भाई कितना परसेंट ब्याज मिला। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और कटेगा 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 15 चौका 60, 115 बटे में 2%, 115 बटे में 2% मतलब 2 पचे 10, 1 2 सते 14, 2 पचे 10, 57.5% ब्याज आया। कितने साल में, तो आप बोलिए 5 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा 5 से भाग लगा दे। 11 पचे 55, 2 1 पचे 25, 11.5%। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल समाप्त हो गया क्या। अच्छा चलिए, इतना ही सवाल था, सवाल हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं, एक बात और हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि चलिए सवाल हो गया समाप्त। हम जो खोलना चाह रहे हैं वो खुल नहीं रहा है।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। कल मैं प्रयास करूंगा कि किसी अन्य एग्जाम का क्वेश्चन लेके आऊं और धीरे 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 आपको भी अब मजा आने लग रहा होगा। हम आपको एक बात गारंटी देते हैं कि अगर आप 25-30 सेट लगातार देख लीजिएगा ना, तो आपसे सवाल बनने चालू हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।